हम्म? देखिए, कुमार मित्तल किताब का 33वां, 44वां और 45वां सवाल बताना है। पुरानी किताबों में प्रश्न का क्रम दूसरा होगा, लेकिन चित्र के सवाल हैं, इसलिए खोल दीजिएगा। आपके 33वें सवाल में दिया है दो संधारित्र जिनकी धारिताएँ 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड है, श्रेणी क्रम में है और इनके समांतर क्रम में 1.8 माइक्रोफैरड का संधारित्र जुड़ा है। इस संयोजन के साथ एक अन्य संधारित्र है 6 माइक्रोफैरड का। इस संयोजन का संबंध 150 वोल्ट की बैटरी से है। जांच करो ए व बी के मध्य तुल्य धारिता। दूसरा 6 माइक्रोफैरड के सिरों का विभवांतर तीसरा हम जोड़ दे रहे हैं 3 माइक्रोफैरड पर आवेश। देखिए, तुल्य धारिता निकालनी है तो पहले ए और डी के मध्य तुल्य धारिता निकाल लीजिए। इसके लिए ये दो कंडेंसर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो 2 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में हैं। इसलिए 1/C1 1/2 धन 1/3 बराबर 5/6। C1 बराबर 6/5 माइक्रोफैरड बराबर 1.2 माइक्रोफैरड। उस ऊपरी भुजा की धारिता हो गई 1.2 माइक्रोफैरड। अब चित्र ये बन गया। ए व डी के मध्य तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड, 2 नहीं 3 माइक्रोफैरड हो गए। तुल्य धारिता बराबर 1.C1 + C2 1.2 धन 1.8। अब समायोजन ये हो गया 3 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड और बैटरी हो गई 150 वोल्ट। अब इस संयोजन में प्रत्येक संधारित्र का आवेश निकालना है तो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तो इनकी तुल्य धारिता निकालकर विभव से गुणा कर देते हैं, और समांतर क्रम में जुड़े हैं तो विभव सबका समान होगा, तो C1 भी करते चले जाते हैं। तो ये 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम, तो 1/C बराबर 1/3 धन 1/6 बराबर 3/6। C बराबर 2 माइक्रोफैरड। अतः प्रत्येक पर आवेश Q बराबर C × V।
Q बराबर C 2 माइक्रोफैरड गुणे V 150 बराबर 300 माइक्रोकूलम। 6 वोल्ट के सिरे का विभवांतर पूछा है, तो 6 वोल्ट का विभवांतर बराबर Q/C। Q 300 माइक्रोकूलम बटा 6 माइक्रोफैरड बराबर 50 वोल्ट। हाँ क्या है? क्या माइक्रोफैरड है? क्या है 6 माइक्रोफैरड? 6 माइक्रोफैरड का विभवांतर बराबर 300 माइक्रोफैरड बटा 300 माइक्रोकूलम बटा 6 माइक्रोफैरड बराबर 300 वोल्ट। किताब की बात यही ख़त्म। एक पर हम जोड़ दिया 3 माइक्रोफैरड पर आवेश। कुल आवेश कितना है? 300 माइक्रोकूलम। यह आवेश यहाँ से चला, 2 भाग में बट गया, फिर यहाँ 300 माइक्रोकूलम हो गया। तो अब आवेशों का वितरण निकालना है तो 2 तरीके हैं। यही संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो आवेश उनकी धारिताओं के अनुपात में बढ़ते हैं। तो 3 माइक्रोफैरड का जो संधारित्र है वह 2 संधारित्रों से बना है। एक है 1.2 माइक्रोफैरड और एक है 1.8 माइक्रोफैरड। इस पर भी तो आवेश यही है 300 माइक्रोकूलम। इस पर भी आवेश है 300 माइक्रोकूलम। तो अब आपके आवेश बटेंगे 1.2 माइक्रोफैरड तथा 1.8 माइक्रोफैरड पर आवेश बराबर Q1 व Q2। तो Q1 अपान Q2 अब 1.2 बटा 1.8 2/3। तो Q1 बराबर 2/3 Q2। Q1 प्लस Q2 बराबर 300 माइक्रोकूलम दिया है। अब Q2 का मान रख दीजिए। Q1 का मान रखिए 2/3 Q2 प्लस Q2 बराबर 300। तो 5/3 Q2 बराबर 300। तो Q2 बराबर ये कट जाएगा 5 6 के 30 60 हो जाएगा 6 3 18 180 माइक्रोकूलम। एक तरीका और था, यहाँ आपने विभवांतर निकाला है 50 वोल्ट। कुल विभवांतर है 150 वोल्ट। तो ए व डी के बीच का विभवांतर हो गया 100 वोल्ट और ये समांतर क्रम में है दोनों। तो प्रत्येक पर आवेश Q1 और C1 भी 1.2 गुणे 100 120 माइक्रोकूलम। इस पर आवेश 1.8 गुणे 100 बराबर 180 माइक्रोकूलम। अब जिस तरह से लगाना चाहें हैं है ये वाला किस बार दूसरा जो तरीका बताए थे तो समांतर का मैं संधारित्र जोड़े हैं और इनके सिरे का विभवांतर मालूम है। तो जो विभवांतर 1.2 माइक्रोफैरड पर है वही विभवांतर 1.8। तो विभवांतर है कितना? कुल समायोजन का वोल्टेज 150 वोल्ट, यहाँ मिल गया 50 वोल्ट, यहाँ बचा कितना 100 वोल्ट। नहीं हो गया? तो जब विभवांतर 100 वोल्ट हो गया ए व डी के बीच का विभवांतर, इस पर आवेश Q1 बराबर C1 भी 1.2 गुणे 100। इसका विभवांतर भी 120 वोल्ट 100 वोल्ट है। 1.8 गुणे 100 बराबर 180 वोल्ट माइक्रोकूलम।
देखिए एक बैटरी है 10 वोल्ट की, क्वेश्चन नंबर 43 नहीं 44। एक बैटरी है 10 वोल्ट की, इससे 4 संधारित्र जुड़े हैं ए और सी के बीच। सी 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 सी। बिंदु बी का संबंध पृथ्वी से है। बिंदु ए व सी के विभव क्या होंगे? ए व सी का विभव क्या होगा? बी का संबंध, चूंकि बी का संबंध पृथ्वी से है, इसलिए भी बराबर 0, भी बराबर 0। संधारित्र श्रेणी क्रम में है, सभी संधारित्रों पर आवेश की मात्राएं समान होंगी। वो Q और माइनस Q है। धारिताएं भी समान हैं, तो प्रत्येक का विभवांतर भी समान होगा। प्रत्येक संधारित्र के सिरों का विभवांतर समान होगा। क्यों समान होगा? आवेश भी समान है, धारिता भी समान है। माना प्रत्येक पर विभवांतर अभी तो V प्लस V प्लस V प्लस V 4V हो गया, तो 4V बराबर 10 वोल्ट, V बराबर 2.5 वोल्ट। VA माइनस VB बराबर 5 वोल्ट, 2.5 यहाँ 2.5 यहाँ। VA माइनस 0 बराबर 5 वोल्ट, इसलिए VA बराबर 5 वोल्ट। इसका विभवांतर भी है, या भी है, तो VB माइनस VC बराबर 5 वोल्ट। 0 माइनस VC बराबर 5 वोल्ट, तो VC बराबर माइनस 5 वोल्ट हो गया। मिटा दें। तेईसवां सवाल है, एक बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल E आंतरिक प्रतिरोध स्मारक है। इसके समांतर क्रम में एक संधारित्र जुड़ा है, एक प्रतिरोध जुड़ा है और एक अन्य प्रतिरोध जुड़ा है, और ये R1 है, R2 है और ये R। बहुत पूछेगा तो कहेगा कि संधारित्र पर आवेश की गणना करो। संधारित्र पर आवेश की गणना निकालने के लिए आपको संधारित्र के सिरों का विभवांतर मालूम होना चाहिए। तो संधारित्र के सिरे का विभवांतर निकालने के लिए ए व बी का विभवांतर निकाल लीजिए। इतना दिमाग में बैठा लीजिए कि यदि किसी संधारित्र को बैटरी से सीधे जोड़ते हैं तो संधारित्र तभी तक आवेशित होता है जब तक कि संधारित्र के सिरों का विभवांतर बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर नहीं हो जाता। इसके बाद आवेशन बंद हो जाता है। यानी यदि किसी बैटरी के साथ संधारित्र जोड़ा जाए तो क्षण भर की धारा बहेगी तभी तक जब तक कि संधारित्र फुल्ली चार्ज
नहीं हो जाता। जब संधारित्र फुल्ली चार्ज हो जाएगा और धारा नहीं बहेगी तो ए बी परिपथ से, ए बी खंड से धारा कुछ ही देर तक बहेगी, तभी तक जब तक ये पूर्णतः आवेशित नहीं हो जाता। लेकिन प्रतिरोध R2 से धारा बहती रहेगी, तो प्रतिरोध R2 से धारा E बटा कुल प्रतिरोध R2 प्लस स्मॉल r। ए व बी के मध्य विभवांतर V बराबर R2 इंटू आई, प्रतिरोध गुणे धारा। ए व बी के बीच का विभवांतर वही होगा जो प्रतिरोध R2 का विभवांतर है, R2 गुणे E बटा R2 प्लस स्मॉल r। इसलिए संधारित्र प्रवेश Q बराबर C इंटू V, C R2 इंटू E बटा R2 प्लस r। लिखिए नोट, यदि किसी संधारित्र को किसी शेल से आवेशित करते हैं तो परिपथ से धारा अल्प समय के लिए तभी तक बहती है जब तक कि संधारित्र आवेशित नहीं हो जाता। इस स्थिति में संधारित्र के सिरों का विभवांतर शेल के विद्युत बराबर E के बराबर होता है। शेल के विद्युत वाहक बल कैपिटल E के बराबर होता है। इस क्षण अधिकतम आवेश इस क्षण अधिकतम आवेश Q0 बराबर E इंटू सी, E इंटू सी। ये संधारित्र है और ये बैटरी है जिसका विद्युत E है। एक प्रतिरोध R है, जोड़ दिया है। इलेक्ट्रॉन इधर से चलेंगे या इकट्ठे होंगे, यह सिरा ऋणावेशित होगा, पीड़न से धनावेश होगा और इलेक्ट्रॉन फिर इधर चले जाएंगे, यानी धारा अल्प समय के लिए बहेगी। अधिकतम आवेशित हो जाने पर
संधारित आवेश की मात्रा Q0 बराबर C इंटू ई के बराबर होगा। आवेशन में कुछ तो समय लगेगा ही, भले माइक्रो सेकेंड में लगे। तो आवेशित होते समय किसी क्षण संधारित्र पर आवेश Q बराबर Q01 माइनस e⁻t/CR। ये सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है, तो सूत्र याद कर लीजिए। प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किसी क्षण संधारित आवेश की मात्रा Q बराबर Q01 माइनस ई चरघातीय नियतांक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं है, e⁻t/CR। Q0 संधारित्र पर अधिकतम आवेश है, Q समय t पर आवेश की मात्रा है। देखिए चरघातीय नियतांक की बीमा नहीं होती, तो t/CR की बीमा नहीं होगी, अर्थात CR की बीमा वही होगी जो बीमा समय की है। C इंटू R का बीमीय सूत्र बराबर T। ये अक्सर पूछा जाता है, C इंटू R का बीमीय सूत्र लिखो, तो सीधे लिख देंगे समय, अन्यथा लगेंगे गड़बड़ करने। C का मतलब Q/V, R का मतलब V/I, V से भी कट गया। Q का मतलब I इंटू T, A इंटू T/A कट गया। तो C इंटू R का बीमीय सूत्र वही होगा जो बीमीय सूत्र इसका है। लिख लिया, नोट कर लीजिए। हो गया। लिखिए फिर, यदि किसी आवेशी संधारित्र को प्रतिरोध R के सिरों पर विसर्जित कराते हैं तो तभी तक धारा बहती है जब तक कि संधारित्र
जब तक कि संधारित्र पूर्णतया निरावेशित नहीं हो जाता। निरावेशित नहीं हो जाता। निरावेशित होते समय किसी क्षण संधारित्र प्रावेश की मात्रा Q of Q0 e⁻t/CR। R बाह्य परिपथ का प्रतिरोध है। संधारित्र में संचित ऊर्जा बाह्य प्रतिरोध में ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। हो गया। एक प्रश्न लिखिए। एक संधारित्र को बैटरी से आवेशित किया गया है। बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा और संधारित्र में संचित ऊर्जा का अनुपात बताओ। और संधारित्र में संचित ऊर्जा का अनुपात बताओ। हो गया ना? अब लगाइएगा। अब आज का किस्सा सेकेंड ईयर का ख़त्म। चलो का 10 मिनट पढ़ा दिया जाए। हाँ, कल आप लोगों की छुट्टी रहेगी, इसलिए ताकि एनसीईआरटी के किताबों को के सवालों को किताब के सवालों को लगा जाएं। आप सवाल उल्टा सीधा कुछ भी लगाइए, लेकिन लगाइए, गलते लगाइए, फिर बाद में सही होगा ना। कहीं आप बस सुखवा लें।